हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये सुंदर सी बेबी बूट्स, बेबी सॉक्स लेके आई हूँ। ये सॉक्स मैंने 2 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाई है, लेकिन आप इसे किसी भी साइज में बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। इस सॉक्स को बनाने के लिए मेरे 9 नंबर नीडल का यूज़ किया है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरी एक सॉक को बनाने में मेरी 30 ग्राम वूल यूज हुई है। ये दोनों वूल, ब्लू और येलो जो है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही यूज हुई हैं। येलो थोड़ा सा कम यूज, अदरवाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम ही यूज हुई हैं। ये सॉक्स के अंदर मैंने फ्रेंड्स अपना जो सोल है वो ब्लू कलर का बनाया है, डार्क कलर का बनाया है, क्योंकि जब बच्चे चलते हैं तो वो मैला नहीं होगा। आप चाहें तो इसको पूरा नीचे वाले पार्ट को पूरा येलो भी बना सकते हैं। जब आप ये सॉक्स बनाएं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा आप इसमें कॉम्बिनेशन जो लेंगे वो एक लाइट और एक डार्क कलर का लीजिएगा, तो ये सॉक्स बहुत उठ के आती है। अगर आप दोनों लाइट या दोनों डार्क ले लेंगे तो सॉक्स की लुक नहीं आएगी। तो इसमें एक लाइट और एक डार्क का कॉम्बिनेशन रखिएगा, बाकी आपकी चॉइस है कि आप उसे कैसे रखना चाहते हैं। मैंने अपने वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक सॉक्स जो है पैर की, एक सॉक मैंने बना ली है। दूसरी सॉक मैं आपके साथ बनाऊंगी, आपको बना के दिखाऊंगी। ये सॉक दोनों एक जैसी बनेंगी इन दोनों पैर में, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। राइट और लेफ्ट आप इन दोनों किसी भी पैर में पहना सकते हैं। ये जो सॉक्स है फ्रेंड्स, ये मैंने 2 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाई है। अब ये जो फंदे डाले हैं मैंने यहाँ पर, ये 39 फंदे मैंने डाले हैं। आप इनको कम या ज्यादा करके किसी भी साइज के लिए इसको बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 5 स्टिचेस कम कर दीजिए, और छोटे के लिए आप इसको 5 स्टिचेस कम कर दीजिए। और सेम वेज आपको किसी बड़े बच्चे के लिए अगर बनाना है तो आप इसके अंदर 5 स्टिचेस ऐड करते जाइए। ये सॉक्स हम सोल से शुरू करेंगे, और सोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई में सिंगल धागे से इसको मोड़ा नहीं है, बिकॉज अगर मैं मोड़ के इसको डबल करूंगी तो नीचे जब हम सीलेंगे तो वो ज्यादा मोटा हो जाएगा। तो मैंने सिंगल धागे से इसमें 39 स्टिचेस डाल लिए हैं। बिल्कुल सिंपल वाले जो स्टिचेस होते हैं जिसमें ऐसे चोटी बन के आती है, देखिएगा ये मैंने बिल्कुल वैसे अपने नॉर्मल 39 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब मैं यहाँ से एक सिलाई उल्टी और फिर एक और सिलाई उल्टी यहाँ पे नेट कर लूंगी। तो आप दोनों साइड से, रॉन्ग साइड से और राइट साइड से एक सिलाई उल्टी नेट कर लीजिए। अब अपनी इस सिलाई में हम यहाँ पे मार्कर्स, इस सिलाई से हम यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। हमारे पास यहाँ अपने निडल में अभी 39 स्टिचेस हैं, 39 फंदे हैं हमारे पास। अब हम इनको बढ़ाना शुरू करेंगे। बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स हमको इस तरह के कुछ मार्कर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये मार्कर्स नहीं है, इनको यूज करना टोटली ऑप्शनल है, इससे थोड़ा इजी आइडिया लग जाता है, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा हर बार। अगर आपके पास ये मार्कर्स नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं, या आप ऊन भी यूज इसकी जगह कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, इनको यूज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले तो फंदा आप बिना बुने उतारिए। सिलाई का पहला फंदा जब आप कुछ भी बना रहे हैं हमेशा बिना बुने उतारिए। उसके बाद ये हम उल्टा बुन रहे हैं। आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो उन सारी सिलाइयों को सीधा भी बुन सकते हैं। जहां गार्टर स्टिच है वहां सीधा बुन लीजिए। इट्स टोटली आपकी विश कि आप उसको कैसा बुनना चाहते हैं। अब मैं इसको उल्टा बुन रही हूं, तो मैं यहाँ पे एक और फंदा उल्टा बुनूंगी, और 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद मैं यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर दूंगी। ये मेरा एक फंदा बढ़ गया, और अब यहाँ पर हम एक मार्कर लगा देंगे। बेसिकली हमें 2 फंदों के बाद एक मार्कर लगाना है, पर लेकिन मैं उल्टी सिलाई में आपको दिखाना भूल गई, तो मैं आपको इस वाली सिलाई में लगा के बता रही हूँ। अदरवाइज जब आप उल्टी साइड से इसको, जब आप सिलाई करते हैं उल्टी वाली, तो आप उसमें इस तरीके से 2 मार्कर छोड़कर ऐसे करके आप अपने मार्कर्स यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। बढ़ाने के बाद अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपने फंदे बीच में कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ टोटल सिलाई में 39 फंदे हैं। 39 में से हम 2 फंदे स्टार्टिंग के, 2 फंदे यहाँ के और एक फंदा हमारा सेंटर का, 5 फंदे हम 39 में से माइनस कर देंगे। 39 में से अगर आप 5 फंदे माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 34 का हाफ हुआ 17। अब हम यहाँ पे 17 फंदे बुनने के बाद अपना नेक्स्ट मार्कर लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 2 फंदे छोड़ चुके हैं, एक फंदा हमने बढ़ा लिया और यहाँ पे हमने अपना मार्कर लगा दिया है। अब यहाँ से हम 17 फंदे उल्टे नेट कर लेंगे। 1 2 3 16 और ये 17 फंदे बुनने के बाद आप इसमें एक और मार्कर लगा दीजिए।
और यहाँ पर इस मार्कर के एग्जैक्टली बाद आप एक फंदा यहाँ बढ़ा दीजिए। अब फंदा आप जैसे चाहें वैसे बढ़ा सकते हैं आप। इसके बाद एक फंदा हमने 2 यहाँ छोड़े, 2 यहाँ छोड़ेंगे और एक हम सेंटर में छोड़ रहे हैं, बिकॉज ये डिजाइन बनाने के लिए हमको ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस चाहिए। अगर हमको इवन चाहिए तो हम यहाँ पे भी 2 फंदे ले लेंगे, लेकिन अभी हमें इस डिजाइन के लिए ये जो सॉक्स बन रही है इस डिजाइन के लिए ऑड नंबर चाहिए। सेंटर का एक फंदा हमें चाहिए, हमें ऑड नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर एक ही फंदा लेंगे। अब इसे एक बुन लीजिए। अब इसके बाद आप एक और स्टिच बढ़ाइए और यहाँ पर अपना तीसरा मार्कर लगा दीजिए। याद, अब फिर से हम यहाँ पे 17 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 16 एंड 17 फंदे बुनने के बाद हमारे पास फिर से यहाँ 2 फंदे बचे हैं। अब हम यहाँ फिर से अपना मार्कर, लास्ट मार्कर, 4th मार्कर हम यहाँ लगा देंगे और मार्कर के एग्जैक्टली बाद हम एक फंदा इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से बाकी दोनों बचे हुए फंदे भी हम सीधी सीधी उल्टा उल्टा नेट कर लेंगे। अब हम आ गए अपने इसकी 4th सिलाई पे। 4th सिलाई में कुछ नहीं करेंगे, ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी, कुछ नहीं चेंज करना है। ये पूरी सिलाई, पहला फंदा उतार लीजिए, ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी नेट हो जाएगी। हमारी जो भी इवन सिलाइयाँ होंगी फ्रेंड्स, 5th 6th 8th 10th, ये सारी सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी ही नेट करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए, अब हम आ गए हैं अपनी 5th सिलाई पे। अब हम फिर से यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो पहला फंदा तो आप बिना बुने उतारिए और 2 फंदे जो बाकी आपके निडल में हैं, जो आपके मार्कर से पहले हैं, इन दोनों फंदों को भी आप उल्टा उल्टा नेट कर लीजिए। अब हम अपने मार्कर से पहले आ गए, तो मार्कर से पहले फिर हम यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद अपने 17 फंदे जो हमारे निडल में थे उनको एज इट इज हम नेट कर लेंगे, उल्टा उल्टा नेट कर लेंगे। ये देखिए, ये 17 फंदे नेट हो गए। अब हम फिर से अपने मार्कर पे आ गए। मार्कर को उतार लीजिए। जब हम मार्कर को उतार लीजिए, जब हम ये वाला फंदा बीच में सेंटर में आते हैं, ये वाला और ये वाला, इधर में जो फंदे हैं हमारे वो मार्कर के बाद इंक्रीज होंगे और इस मार्कर में और इस मार्कर में हमारे फंदे मार्कर के एग्जैक्टली पहले इंक्रीज होंगे। यहाँ पे भी मार्कर से पहले और यहाँ पे भी मार्कर से एग्जैक्टली पहले इंक्रीज होगा। और ये वाले जो मार्कर हैं, ये और ये, इन दोनों में हम अपने मार्कर के बाद इंक्रीज कर रहे हैं फंदे। अब हम मार्कर उतार लिया। अब हम यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। हमारे निडल में बाकी जो 3 फंदे हैं उनको हम नेट कर लेंगे और यहाँ पर मार्कर से एग्जैक्टली पहले एक फंदा और इंक्रीज कर देंगे। बाकी पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुन लीजिए, 17 फंदे हमारे मार्कर तक। अब फ्रेंड, मार्कर से ये फायदा है कि आपको हर बार उनको 17 काउंट नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इनको नेट करते हुए अपने मार्कर तक जाना है, आपको उनको काउंट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मार्कर आपको यूज करने से इतना फायदा होता है। अदरवाइज मार्कर के बिना भी आप काउंट करके भी इसको इजीली नेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ अपने लास्ट में, एंड में आ गई। 17 फंदे हो गए मेरे। मार्कर को उतार लेंगे और मार्कर के एग्जैक्टली बाद हम यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर देंगे और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे फिर से नेट कर लीजिए। अब फिर से वही होगा फ्रेंड्स, मैं अपनी उल्टी सिलाई पे आ गई और ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी नेट हो जाएगी। अब हमको अपनी सिलाई में अपने फंदे इसी तरीके से इंक्रीज करना है। अभी हमने यहाँ पर 4 एक सिलाई में एक बार में हम 4 फंदे, एक यहाँ, 2 यहाँ सेंटर में और एक यहाँ एंड में। हम अपनी एक सिलाई में 4 फंदे, हर ऑड सिलाई में हम यहाँ पे 4 फंदे इंक्रीज कर रहे हैं। हमने 2 बार इंक्रीज कर दिया। अब हम इनको करते हुए यहाँ पर अपने 59 स्टिचेस हमें करने हैं। हमारे पास 39 स्टिचेस थे, हमने इसमें 8 स्टिचेस इंक्रीज कर दिए, तो उसका मतलब यहाँ अभी हमारे पास 47 स्टिचेस हैं। इसी तरीके से इंक्रीज करते हुए हमें ये सारे स्टिचेस 59 कर लेने हैं। 59 का मतलब है 39 से 50 जाने का मतलब है कि हमें 20 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, जो कि 5 सिलाइयों में, अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करें, एक बार में 4 स्टिचेस इंक्रीज हो रहे हैं, 20 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो हम 2 बार इंक्रीज कर चुके हैं, अब हम 3 बार और इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास यहाँ हमारी निडल में टोटल 59 स्टिचेस हो जाएंगे। प्रोसेस कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स,
हर सीधी सिलाई में आप एक एक फंदा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ बढ़ाते जाइए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और फिर सीधी सिलाई उल्टी करते ही निट करेंगे। लेकिन हर जगह हर बार अपने मार्कर से जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ मार्कर से पहले, मार्कर के बाद, मार्कर से पहले, मार्कर के बाद, यहाँ पे हम अपने फंदे इंक्रीज करते हुए जाएंगे। और जब तक मेरे पास यहाँ निडल में 59 स्टिचेस नहीं हो जाते तब तक मैं इनको एज इट इज इंक्रीज करती रहूंगी। 2 मैं कर चुकी हूँ, 3 बार मैं और कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास सिलाई में यहाँ पे 59 स्टिचेस हो गए हैं और मेरे यहाँ टोटल जो सिलाइयाँ हुई हैं वो 12 हुई हैं। पहली सिलाई जो मैंने खाली की थी, जिसमें मैंने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया था, उसके बाद मैंने 10 सिलाइयाँ, 5 इस तरफ से 5 उस तरफ से, मैंने 10 सिलाइयाँ इन ऑल टोटल की हैं इंक्रीज करते हुए। तो मेरे पास यहाँ इस वक्त मेरी सिलाई में 59 स्टिचेस हैं और यहाँ पे मेरे पास 6 रिजेस हैं। अब हम अपना सोल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये सोल हमारा इस तरीके से ऐसे यहाँ पे ये जुड़कर ऐसे बनेगा। ये सोल हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे शू का अपर पार्ट, टॉप हेड बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये 3 जो रिजेस आपको दिख रही होंगी येलो कलर से, ये 3 रिजेस हम बना लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, हम अपना येलो कलर का धागा जो है वो उसको जोड़ेंगे, उल्टा ही बुनेंगे फ्रेंड्स। अगर आप सीधा बुन रहे हैं तो सीधा सीधा ही कहेगा, जहाँ भी गार्टर स्टिच है वहाँ पे आप इसको उल्टा ही नेट करेंगे। पहला, अब हम ये सारा का सारा नीला धागा, इसमें से नीले धागे को चेंज करके इसको एज इट इज, हम नीले धागे को कट नहीं करेंगे, इसको हम अपने निडल में ही अपने साथ ही रखेंगे, अपने वर्क के साथ ही अटैच रखेंगे। और हम ये पूरी सिलाई उल्टी निट कर देंगे। और उसके बाद हम 5 सिलाइयाँ और इन ऑल टोटल येलो की हम 6 सिलाइयाँ उल्टी निट करेंगे, क्योंकि हमें 3 रिजेस यहाँ चाहिए। तो हम यहाँ पर येलो कलर से 6 सिलाइयाँ उल्टी निट कर लेंगे। अब इन सिलाइयों में हमें कुछ इंक्रीज और कुछ डिक्रीज नहीं करना है, हमें सिर्फ ये सिलाइयाँ ऐसे ही सीधी निट कर उल्टी निट कर लेनी है। और ये जो मार्कर्स आएंगे फ्रेंड्स, इनको अब निकाल दीजिएगा, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारी सिलाई एज इट इज उल्टी निट हो जाएगी। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ ऐसे करके ये 3 रिजेस यहाँ बना लेती हूँ, 3 इस तरफ से 3 उस तरफ से, 6 रिजेस में ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 6 सिलाइयाँ उल्टी मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको गलती से बोल दिया था कि हम इस ब्लू स्ट्रैंड को कट नहीं करेंगे, इसे रिटेन करेंगे। ये ब्लू स्ट्रैंड हमें कट कर देना है, बिकॉज इसका यूज़ यहाँ खत्म हो गया। अब हम इसको यहाँ पे लेना स्टार्ट करेंगे तो हम इसको दोबारा से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस ब्लू स्ट्रैंड को आप कट कर दीजिएगा। ये देखिए, और मेरी ये 6 स्ट्रैंड्स मैंने बना लिए, मेरी 3 यहाँ पर रिजेस आ गई हैं। अब मैं हूँ अब हमें स्टार्ट करना है अपना ये वाला पार्ट बनाना। तो ये वाला पार्ट जब हम बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ये 6 सिलाइयों का इतना पार्ट जो है, ये 6 सिलाइयाँ हैं हमें, और हमें इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। इसको मैंने 3 बार रिपीट किया, 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पर मैंने उसको जो 4th बार है वो मैंने सिर्फ 4 सिलाइयाँ ही निट की हैं। तो बेसिकली हमें इसको 3.5 बार रिपीट करना है। अब जो मैं सिलाई आपको बताऊंगी 6 सिलाइयाँ, वही सिलाई हमारी टोटल यहाँ पर रिपीट होंगी बार बार। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स सिलाई में 59 स्टिचेस हैं। 59 स्टिचेस में से हम एक फंदा सेंटर का निकालेंगे तो हमारे पास बचते हैं 58 स्टिचेस। 58 का हाफ होता है 29। तो हम यहाँ से 29 स्टिचेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये हमारे 29 स्टिच है। और ये हमारा सेंटर का, जो सेंटर में हमने एक लेना है वो वाला स्टिच है। तो अब हम यहाँ पर एक मार्कर, यहाँ इस पे अपने 29 स्टिचेस के बाद हम यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे टू मार्क कि ये हमारा सेंटर का स्टिच है। अपने सेंटर के स्टिच को मार्क करने के लिए हम ये अपना मार्कर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सारे फंदे हम सीधे सीधे निट करेंगे। मार्कर से पहले तक 6 फंदे रहने तक हम ये सारे फंदे सीधे सीधे निट कर लेंगे, कोई इंक्रीज नहीं, कोई डिक्रीज नहीं। यहाँ पर जब तक हमारे इस मार्कर में, यहाँ पर ये हमारा सेंटर का फंदा है, 1 2 3 4 5 6 फंदे रहने तक, इस मार्कर से पहले 6 फंदे रहने तक हम ये सारे फंदे सीधे सीधे निट कर लेंगे। ये देखिए, मैं अपने मार्कर से पहले 6 फंदे, ये मेरा सेंटर का मार्कर मैंने लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास यहाँ निटिंग निडल में अभी 6 फंदे हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक सीधा एक उल्टा, जैसे हम रिप स्टिच बुनते हैं एक सीधा एक उल्टा का, वैसे हम पहला एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा,
एक उल्टा। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा सेंटर वाला फंदा है इस पर सीधा आना है। जो ये फंदा हमारे सेंटर के पहले जो फंदा है वो हमेशा उल्टा ही आएगा। तो 6 फंदे हमने लिए, इवन नंबर रखिएगा। 6 फंदे लेने के बाद इसको मार्कर को यहाँ उतार लीजिए और यहाँ पर ये फंदा जो है ये हम उल्टा बुन देंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा है, ये हमेशा सीधा ही बुना जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 6 फंदे रिब स्टिच में 1 बाय 1 का रिब स्टिच में बुन लेंगे 6 फंदे। तो ये हमारा सीधा आया है। अब यहाँ से पहला फंदा उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, 4 फंदे हो गए हमारे। फिर सीधा और फिर ये उल्टा। ये हमारे फ्रेंड्स 6 फंदे हो गए। यहाँ पर ये 6 फंदे हो गए। अब इसको यहाँ से हम ये धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे। ये हमारे 5 फंदे हुए। ये तो सेंटर का है, 1 2 3 4 5 फंदे हुए, धागा पीछे, और ये हमारा छठा फंदा, सॉरी ये छठा फंदा। सेंटर का ये फंदा है, इसको छोड़ के इधर 6 फंदे चाहिए। 6 फंदे हमने इधर लिए, फिर एक सेंटर का बुना और फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, सीधा उल्टा सीधा। यहाँ पे हमने किया था सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, उल्टे पे खत्म हुआ। यहाँ से हमने उल्टे से स्टार्ट किया, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। पेयर बिल्कुल बराबर रहेंगे। यहाँ पे भी हमारा पहला फंदा सीधा है और यहाँ के भी इधर का पहला फंदा जो है हमारा सीधा रहेगा। अब ये बचे हुए बाकी सारे फंदे आप सीधे सीधे निट कर लीजिए, कोई चेंज नहीं, सिर्फ इन फंदों को आप सीधा सीधा निट कर लीजिए। ये देखिए, ये पूरी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गई हूं अपनी उल्टी सिलाई पर, अपनी 20वीं सिलाई पर। ये मेरी 19th रो थी, यहाँ पे मेरे 18 रो हुई, ये मेरी 19th रो थी। अब मैं आ गई हूँ अपनी 20th रो पे। 20th रो पे हम कुछ नहीं करेंगे, जो फंदा जैसा है उसको हम वैसा ही नेट कर देंगे। ये स्टार्टिंग के फंदे जो थे, ये उल्टे उल्टे जो हमने उस तरफ से सीधे बुने हैं, वो सारे अब हम सीधे बुन देंगे। फिर हम अपने रिब स्टिच पे आएंगे, उनका उल्टा सीधा जैसे है उसको एज इट इज नेट कर लेंगे। जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही हम नेट कर लेंगे सीधे फंदे को। अब हमें यहाँ पे ऐसे स्टॉक नेट बनाना है, तो हम यहाँ पे फंदों को उल्टा सीधा नेट करेंगे। तो अभी हमने जो स्टार्टिंग के फंदे हमने निट किए थे, यहाँ तक ये 6 फंदे हैं हमारे, यहाँ तक के ये सारे फंदे हम इनको उल्टा उल्टा निट कर देंगे। ये हमारे पास टोटल 23 फंदे हैं। हमारे पास यहाँ दोनों साइड पर 29 फंदे थे। एक फंदा हमारा सेंटर में था, हमारे दोनों साइड पर 29 फंदे थे। हमने 6 फंदे रिब स्टिच में बुने हैं। बाकी हमारे पास जो 23 फंदे बचे हैं, वो 23 फंदे हम एज इट इज उल्टे उल्टे निट कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ इनको उल्टा उल्टा निट कर लीजिए। पहला फंदा बिना बुने उतारिए, बाकी सारे फंदे 23 फंदे आप उल्टे उल्टे निट कर लीजिए। ये देखिए, ये हमने अपने 23 फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे नेट कर लिए। और अब मैं आ गई हूँ अपने सेंटर के जो मेरे रिब स्टिच के फंदे हैं उन पर। तो वो ये फंदे जो सीधा है उसे सीधा बुनिए और जो उल्टा है उसे उल्टा बुन दीजिए। ये पहला फंदा हमारा सीधा था, जो सीधा है उसे उल्टा बुनिए और जो उल्टा है उसे सीधा बुन दीजिए। अब ये पहला फंदा हमने सीधा बुना था, इस तरफ से ये उल्टा है, इसे उल्टा बुन दीजिए, धागा पीछे और ये इस फंदे को सीधा। ऐसे ही ये 6 फंदे जो थे हमारे ये रिब स्टिच में एज इट इज, 6 नहीं इनफैक्ट 13 फंदे, 12 इधर 6 इधर 6 इधर और एक सेंटर का, ये पूरे के पूरे 13 फंदे जो हैं हम इसको रिब स्टिच में एज इट इज नेट कर लेंगे। पूरा का पूरा, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेंटर के 13 फंदे जो हैं ये रिब स्टिच में नेट हो जाएंगे। मार्कर को एज इट इज अपनी जगह पे उतारिए और उसके बाद ये बाकी के 6 फंदे जो हैं वो रिब स्टिच में नेट करने के बाद बचे हुए 23 फंदे भी हम उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे 6 फंदे हो गए। बाकी के यहाँ जो हमारे 23 फंदे बचे हैं इनको भी हम उल्टा उल्टा पूरी सिलाई नेट कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरी 20th रो कंप्लीट हो गई है और अब मैं आ गई हूँ अपनी 21st रो पे। 21st रो भी हमारी एग्जैक्टली जैसे हमने 19th रो बनाई थी बिल्कुल वैसे ही बनेगी। पहले 23 फंदे आप सीधे सीधे नेट कर लीजिए। ये देखिए, हमारे 23 फंदे हो गए। अब हम यहाँ से रिब स्टिच स्टार्ट करेंगे, सीधा उल्टा का रिब स्टिच स्टार्ट करेंगे 6 फंदों पर। पहला सीधा, फिर उल्टा, सीधा,
उल्टा, ऐसे करते हुए अपने सेंटर के ये 13 फंदे जो हैं हम, ये 6 फंदे इस तरफ और ये हमारा 7वां फंदा सेंटर का जो है वो, और बाकी 6 फंदे, ये वाले 6 फंदे, टोटल 13, इन ऑल 13 फंदे हम अपने रिप स्टिच में निट करने के बाद बाकी बचे हुए जो 23 फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा निट कर लेंगे। ये देखिए ये मेरे 6 फंदे रिप स्टिच के कंप्लीट हुए। ये मेरा सेंटर का जो रिप स्टिच है, एक 1 बाय 1 का जो रिप स्टिच हम बना रहे हैं वो ये 13 फंदों में बन रहा है, वो कंप्लीट हुआ। अब हम ये सारे फंदे सीधे सीधे निट कर लेंगे। उसके बाद अपनी उल्टी सिलाई 22nd रो जो होगी हमारी, वो हम उल्टी जो फंदा जैसा है, जैसे हमने 20th रो की थी एज इट इज, वैसे ही अपनी 22nd रो 22वीं सिलाई हम पूरी जैसे हमने की थी। तो अभी यहाँ से हम ये 23 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे और अपनी 22वीं सिलाई उल्टी, ये फंदे सारे उल्टे, बीच के 13 फंदे रिप स्टिच के और फिर 23 फंदे उल्टे उल्टे करते हुए अपनी ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये रो कंप्लीट करके अपनी 22nd सिलाई पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी 22nd रो कंप्लीट कर ली। अब मैं आ गई अपनी 23rd रो पे, और 23rd रो में मैंने अपने स्टार्टिंग के जो 23 फंदे थे जो हम सीधे सीधे निट कर रहे हैं उनको मैंने निट कर लिया है, और मैं अपने डिज़ाइन के सेंटर के 13 जो फंदे हैं मेरे रिप स्टिच वाले उन पर आ गई हूँ। अभी मेरे ये जो आगे का सॉक्स का जो डिज़ाइन बन रहा है, ये इसकी 5th सिलाई है। मेरे सॉक्स की 23rd सिलाई है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये जो सेंटर का जो डिज़ाइन है ये 6 सिलाइयाँ रिपीट होंगी, तो ये उसकी 5th सिलाई है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा सीधा फंदा है ये इसको बैक लूप से करते हुए इस साइड से हम इनको बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। हर फंदे को आप बैक लूप से करते हुए 2 फंदों का एक, इन दोनों को हम 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे कम कर दिए हमने, और ये तीसरा फंदा जो है हम इसको भी बैक लूप से करते हुए 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये 6 फंदे जो थे हमारे, ये 3 हमने घटा दिए यहाँ पर। अब इसका जो हमारा सेंटर वाला जो हमने मार्कर लगाया, मार्कर के बाद जो हमारा ये फंदा, ये सीधा फंदा एज इट इज, इसको हम किसी के साथ नहीं निट करेंगे। ये फंदा किसी के साथ भी पेयर में नहीं जाएगा, ये हमने एज इट इज सीधा बुन लिया। उसके बाद अब हम आ गए अपने लेफ्ट साइड के फंदों पर। लेफ्ट साइड को अभी हम इनको बैक लूप से 2 का 1 कर रहे थे, इन दोनों फंदों को हम फ्रंट लूप से 2 का 1 कर देंगे। 1, 2 और ये 3 फंदे, ये 3 फंदे, 6 फंदों के हमने 3-3 कम करके दोनों तरफ से हमने 3 फंदों, जो हमारे 13 फंदे थे अब वो हमारे पास 7 फंदे हो गए हैं। हमने 3-3 6 फंदे जो हैं 13 में से कम कर दिए, तो हमारे पास 3 यहाँ बचे, एक सेंटर का एज इट इज है और 3 फंदे हमारे यहाँ बचे। बाकी पूरी सिलाई के 23 फंदे बचे हुए, इनको सीधा सीधा निट कर लीजिए और फिर हम आ जाएंगे अपनी उल्टी सिलाई पे। ये आपको सीधा करके मैं एक बार ये पूरी सिलाई सीधी 23 फंदों पे यहाँ पे करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम आ गए हैं अपने 24वीं सिलाई पर और इस डिज़ाइन की 6ठी सिलाई पर। अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी फंदा जो है, रिप स्टिच वाले फंदे हमने ख़त्म कर दिए, हमने सेंटर के अपने सारे फंदे सीधे सीधे में बंद कर दिए हैं, तो हमारे पास यहाँ कोई भी उल्टा फंदा नहीं है। तो अब ये पूरी सिलाई जो हमारी डिज़ाइन की 6th रो है, जो भी हम जब ये घटाएंगे, जिस तरीके से 6 बनाएंगे हम, ये जो बीच का पार्ट बनाएंगे, जब भी हम 6th अपनी सिलाई पर आएंगे तो वो 6th सिलाई हम पूरी उल्टी यहाँ से हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारे सॉक्स की 24वीं सिलाई है, लेकिन इस जो डिज़ाइन की जो सेंटर की 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है हमारा, उसकी ये 6ठी सिलाई है। पहली 4 सिलाई हमने रिप स्टिच में किया, अब 6ठी सिलाई जो है वो हम इसको पूरा उल्टा पूरी सिलाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे बीच के जो फंदे हमारे 7 बचे हैं, उन 7 फंदों को भी हम उल्टा निट करेंगे। अब की बार हम इन्हें रिप स्टिच में निट नहीं करेंगे, ये सारे फंदे पूरी रो हम उल्टे 23 फंदे निट कर लिए। अब मैं अपने सेंटर के 7 फंदों पे, जो सेंटर के 13 थे उसमें 6 कम करने के बाद ये 7 फंदे बचे हैं, इन फंदों को भी हम उल्टा निट कर लेंगे। सेंटर का फंदा आ गया, सेंटर का फंदा भी उल्टा निट कर दिया, बाकी बचे हुए 3 फंदे भी हम उल्टे निट कर, और ऐसे ही निट करते हुए हम यहाँ तक एंड तक अपनी सिलाई पूरी कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गई मेरी 6 सिलाइयाँ पूरी होके, ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए हैं अपने, इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इन 6 रोज को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब मैं आ गई हूँ अपने डिज़ाइन की 25th रो पर। अब वो कैसे करेंगे, अब हमारे पास सेंटर में जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर 6 फंदे छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 फंदे छोड़कर यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 फंदे, पहले हमारे पास यहाँ 23 फंदे थे, 23 में से हमने 3 फंदे तो इनके हुए थे अपने डिज़ाइन के, यहाँ से रिप से स्टार्ट हुआ हमारा, हमने 2 का जब 1 किया तो 3 फंदे 6 में से हमारे पास बचे थे, हम 3 फंदे और ऐड कर देंगे,
तो 23 में से हमारे 3 फंदे चले गए, हमारे पास यहाँ 20 फंदे बचे हैं। इन 20 फंदों को हम सीधा सीधा निट कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली 6 फंदे रहने तक हम बाकी अपने सारे फंदे सीधे सीधे निट कर लेंगे। तो ये 20 फंदे सीधे सीधे हम निट कर लेंगे। 20 फंदे देखिए मैंने निट कर लिया। मेरे पास यहाँ सेंटर में 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6 बचे हैं। अब फिर से वही जो हमारा यहाँ का जो हमने स्टेप किया था, पहला फंदा सीधा बुनिए और ये रिप स्टिच 1 बाय 1 का रिप स्टिच, दूसरा फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा। बस अब इसी 6 सिलाइयों को हमें इन्हें रिपीट करते जाना है। अब हम आ गए इसके बाद हम, ये हमारा सेंटर का फंदा है, ये सेंटर का फंदा हमेशा सीधा बनेगा, ये सीधा, फिर 6 फंदे उल्टे सीधे, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा और फिर सीधा। ये हर बार ऐसे ही। अब ये सेम, अब ये फिर से हमारे पास यहाँ इस रो में हमारे पास फिर से यहाँ सेंटर के 13 फंदे रिप स्टिच के आ गए हैं। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक हमारे पास 13 फंदे फिर से रिप स्टिच के आ गए हैं। फिर से हम वही करेंगे जैसे हमने ये 6 सिलाई की थी। अब 4 सिलाइयाँ हम रिप स्टिच में बुनेंगे। ये पूरे 20 फंदे बचे हुए एंड तक इसको सीधा बुन देंगे। ये बीच के 13 फंदे हम 4 बार रिप स्टिच में बुनेंगे और ये 7 के जो फंदे हैं वो एज इट इज उल्टे सीधे स्टॉकनेट में हम करते जाएंगे। फिर जब हम अपनी 5th सिलाई में आएंगे तो हम 2 का 1 कर देंगे, जैसे हमने यहाँ से किया था। इन फंदों को हम बैक लूप से, स्टार्टिंग के जो हमारे राइट साइड के फंदे हैं उनको बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और इसको सेंटर के फंदे को हम सीधा ही करेंगे, इसे इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। और इसको सीधा बुनने के बाद इन 6 फंदों को हम फ्रंट लूप से 2 का 1 कर देंगे। अब हम इसी तरीके से इसको रिपीट करते जाएंगे। अब ये एज इट इज, अभी हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में 20 फंदे हैं, फिर जब हम ये वाली नेक्स्ट 6 कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ 17 फंदे आएंगे। फिर से वही हम रिपीट पैटर्न करेंगे। तो अब हम इसको अपने इसी वाले पैटर्न को, ये जो 6 सिलाइयाँ हैं, इन्हीं 6 सिलाइयों को हम इस तरीके से 3-3 फंदे ऐड करते हुए इनको रिपीट करते जाएंगे। और ये हमें 1 2 3 4 बार रिपीट करना है। 4 बार नहीं, इनफैक्ट हमें इसको 3 बार रिपीट करना है और चौथी बार में हमें सिर्फ रिप स्टिच बनाना है, उन फंदों को घटाना नहीं है। चौथी बार में हम सिर्फ उसकी 4 जो रिप स्टिच वाली जो हमारी रोज हैं वही रिपीट करेंगे। तो ये 3 बार मैं एक बार कर लिया, दूसरी बार मैंने आपको स्टार्ट करके बताया 2 और ये 3, ये तीनों मैं बना लेती हूँ। फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ 3.5 जो वो है, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब प्रोसेस कुछ नहीं रहेगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा। जैसे हम सेंटर के हमारे हमेशा 13 फंदे इसमें आके कम हो जाएंगे, यहाँ पे आके हमारे 7 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सिलाई में हम फिर से उनको 13 कर देंगे। फिर ये 6ठी सिलाई में आके 7 हो जाएंगे। फिर उसके अगली सिलाई में हम उनको फिर से 13 कर देंगे। हर 6ठी सिलाई पे, इसके डिजाइन के हर 5वीं सिलाई पे हम हमारे फंदे में 3 फंदे कम कर देंगे। और फिर उसके बाद जब हम नया दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 3 फंदे हम इधर साइड के फंदों में से ऐड करते जाएंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने यहाँ पर ऐसे 3.5 ये फर्स्ट मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने 2 और जो 4th वाला है उसमें सिर्फ मैंने जो रिज वाला पार्ट है 6 सिलाइयाँ जो हैं, घटाना नहीं है, ये सिर्फ वो जो 4 सिलाइयाँ हैं, 6 में से 4 सिलाइयाँ जो है इनिशियल रिप स्टिच वाला, वो पार्ट मैंने यहाँ बना लिया है। और अब मैं अपने 4th सिलाई पे हूँ, अपने इस पार्ट की 4th सिलाई पे हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर अभी इसको रिप स्टिच में 1 बाय 1 का रिप स्टिच में यहाँ पे नेट करूँगी। और ये रिप स्टिच नेट करने के बाद जब हम अपने सेंटर वाले स्टिच पे पहुँचेंगे, स्टिच नेट करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टिच नेट करके हम इसके ऊपर से इसको ऐसे उतार के बंद कर देंगे। ये वाला फंदा जो है हम इसको, बीच वाले फंदे को हम बंद कर देंगे और बाकी अपनी रो एज इट इज़ हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपने इस पार्ट की 4th जो रो है, जो यहाँ पर इसमें हम 6 रो बनाते हैं, मैंने 4th रो में ये वाला फंदा जो है मैंने इसको बंद कर दिया है उल्टी सिलाई पर। जब मैं उल्टी सिलाई पर थी तो मैंने 4th रो में अपना सेंटर वाला जो स्टिच था, बिकॉज मेरे पास यहाँ 14 स्टिच हैं, फिर मेरे पास यहाँ सेंटर में 13 स्टिच थे और यहाँ मेरे पास 14 स्टिच थे। मेरे पास इन ऑल टोटल में जो मेरी निडल थी इसमें 41 स्टिचेस थे।
पहले हम जब यहाँ पे गया तो यहाँ 23 आए थे स्टिचेस हमारे स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे हमारे 20 आए, फिर यहाँ पे हमारे 17 स्टिचेस आए, और इस वाली में हमारे पास यहाँ 14 स्टिचेस। हर बार 3-3 स्टिचेस कम होते गए, तो यहाँ पे मेरे 14 + 13 मेरे पास यहाँ 41 स्टिचेस थे। अब मुझे इसका ये वाला पार्ट जो है, ये कॉलर जो है ये बनाना है। इसके लिए मुझे अपने जो स्टिचेस चाहिए वो इवन नंबर में चाहिए। तो मैंने सेंटर का एक फंदा बंद कर दिया। अब मेरे पास इधर भी 20 स्टिचेस हैं और मेरे पास इस तरफ भी 20 स्टिचेस हो गए। अब मैं अपनी पूरी की पूरी रो जो है ये एज इट इज कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, ये मेरी सॉक्स का पार्ट जो है, सॉक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमको ये जो कॉलर है, इस कॉलर को हमें निट करना है। मेरे पास यहाँ दोनों तरफ 20 स्टिचेस हैं। अब हम यहाँ पे 2x2 का रिप स्टिच बनाएंगे और उसमें हम 2 फंदे सीधे, पहला फंदा बिना बुने उतारिए, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ऐसा करते हुए हम अपना पूरा ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का रिप स्टिच बनाते हुए हम सेंटर में, जहाँ पे हमने एक फंदा बंद किया था, ये वाला फंदा, इस जगह तक जहाँ पर हमने अपना एक फंदा बंद किया है, वहाँ तक हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 2 सीधे 2 उल्टे तक हम यहाँ तक बनाएंगे, पूरा नहीं, यहाँ तक हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने अपने यहाँ के 20 स्टिचेस जो हैं उनको 2x2 के रिप स्टिच में नेट कर लिया है। अब हम यहाँ से, या तो आप यहाँ से अपना वर्क टर्न कर लीजिए और पहले इस वाली साइड को पूरा बना लीजिए जितना लंबा आपको बनाना है, या फिर हम यहाँ से अपना दूसरा धागा इसमें अटैच करेंगे। मैं अपना दूसरा धागा अटैच करूँगी और हमारे यहाँ पे 2 फंदे उल्टे हैं, तो हम यहाँ पे भी अपने पहले 2 फंदे जो हैं वो उल्टे से स्टार्ट करेंगे। ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे। ये बिल्कुल आप पे है फ्रेंड्स कि आप इन दोनों फंदों को, दोनों पार्ट्स को अलग अलग बुनना चाहते हैं या आप इनको एक साथ बुनना चाहते हैं। मैं जब दोनों साइड बुनती हूँ तो मैं साथ बुनती हूँ। आप चाहें तो पहले ये वाली रो, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप धागा काट कर फिर से यहाँ से ज्वाइन करके आप ये वाली ऐसे वो कर ले, ये वाली साइड को आप निट, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, आप एक एक करके भी साइड को निट कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी तरीके से दोनों साइड्स को एक ही साथ निट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं अपनी रो के एंड में, मेरी पूरी रो हो गई है। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पे ये 2x2 का रिप स्टिच बनाते जाना है, जितना लंबा आपको अपना कॉलर, ये जो कॉलर हमने बनाया है सॉक्स का, जितना लंबा आपको चाहिए। मैंने ये कॉलर जो है ये 12 रोज़ का मैंने रिप स्टिच किया है और उसके बाद मैंने 4 रोज़ गार्टर स्टिच में बनाई हुई हैं। तो ये जो टोटल मेरे पास 12 + 4 16 रोज़ का मेरा ये कॉलर है। अब आपकी ये एंटायरली आपकी मर्जी है कि आप कॉलर को कितना छोटा या कितना बड़ा करना चाहते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर 12 रोज़ 2x2 का रिप स्टिच बनाती हूँ, उसके बाद मैं इसमें गार्टर स्टिच का बनाऊंगी। तो पहले मैं 12 रोज़ गार्टर स्टिच, सेम इसी तरीके से रिप स्टिच अब मैं करूँगी जिस तरीके से है ये पहले। अब इस धागे से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक निट करूँगी रिप स्टिच 2x2 का, फिर इसको, इस धागे को यहाँ डिसकंटिन्यू करके इस वाले धागे से आगे वाला पार्ट में इससे बुनूंगी ताकि ये साइड्स हमारी अलग अलग बुन जाएं। तो मैं ये 12 रोज़ नेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये हमारी 12 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं 2x2 के रिप स्टिच की। अब हम यहाँ पर ये 12 रिप स्टिच बनाने के बाद अब ये हमारी 2 रिजेस जो दिख रही होंगी आपको गार्टर स्टिच से, 4 गार्टर स्टिच किए हैं, 2 सीधी तरफ से 2 उल्टी तरफ से। अभी हम दो रोज़ जो ऐसे हैं ये गार्टर स्टिच की कर लेते हैं। 4 रोज़ हम टोटल करेंगे, 2 सीधी तरफ से 2 उल्टी तरफ से, और उसके बाद हम 2-2 का एक करते हुए, 2 फंदों का एक फंदा करते हुए इसको इस तरीके से यहाँ बंद कर लेंगे। तो पहले मैं 4 रोज़ गार्टर स्टिच से कर लेती हूँ, 4 रोज़ सीधी सीधी कर लेती हूँ दोनों तरफ से, फिर मैं आपको इसे बंद करके दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी 4 रोज़ गार्टर स्टिच से पूरी कर ली हैं। अब हम यहाँ पे इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ करने के लिए 2 फंदों का एक कीजिए, इस फंदे को वापस सिलाई पे लीजिए और फिर से 2 का एक कर दीजिए। फिर इस फंदे को, जो आपका 2 का एक हुआ, इसको फिर से वापस अपनी निडल पे लीजिए और नेक्स्ट 2 फंदों का 2 का एक कर दीजिए। ऐसे ही हम करते हुए अपने सारे फंदे, इसी प्रोसेस से अपने सारे फंदे, इस तरफ के भी और दूसरी साइड के भी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों फंदे हम इसके बाइंड ऑफ कर लेंगे।
और उसके बाद हम अपना ये वाला नेक जो है इसको हम निट करेंगे। तो मैं ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करके आपको दिखाती हूँ और ये बताती हूँ कि हम ये फंदे ब्लू कलर वाले जो हैं ये कैसे उठाएंगे। ये देखिएगा, ये मेरे दोनों फंदे जो हैं दोनों साइड से बाइंड ऑफ हो गए हैं और ये कॉलर हमारा ऐसे बन गया है। अब हमें यहाँ से ये ब्लू वाला पार्ट जो है इसे निट करना है और ये ब्लू वाले पार्ट के लिए हम यहाँ से फ्रेंड्स फंदे उठाएंगे। फंदे कहाँ से उठाएंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे जहाँ पे हमने ये वाला जो स्टार्ट किया था, ये 4 रोज़ का हमारा रिब स्टिच हमने 1 बाय 1 का जो बनाया हुआ है जिसमें हमने अपने फंदे नहीं घटाए हैं, उसमें 4th रो से 1 यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं सीधे सीधे लाइनें जो हैं स्टॉक निट की वजह से 1 2 3 4, ये जो चौथी रो है यहाँ से कॉर्नर से कर लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4, ये जो 4th रो है इससे हम अपने फंदे उठाएंगे। जो भी हमारी ऊपर वाली जो है, पहला फंदा तो आप उठा लीजिए, उसके बाद जितनी भी ऊपर वाली रोज़ हैं वो सारी या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, ये एक उसमें 2 पहाड़ बनते हैं हमारे, एक ऐसा बनता है एक नीचे, तो या तो ऊपर वाला उठा लीजिए या नीचे वाला, एक ही तरह का उठाइएगा। या तो सारा ऊपर वाला उठा लीजिए या आप सारा नीचे वाली जो फंदे हैं स्टिचेस हैं ये जो, इनको आप अपने निडल में पिक कर लीजिए। एक एक हर उसको किसी को भी स्किप मत कीजिएगा। ये सारे बड़े क्लियरली उठाते हुए हम रो अपनी सीधी रखिएगा। ये सारे क्लियरली एंड तक हम ये सारे फंदे हमारे 41 स्टिचेस थे, ये सारे के सारे हम 41 के 41 स्टिचेस अपनी निडल में ले लेंगे। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये एक रिब स्टिच में आएंगे, तो ये रिब स्टिच से उठाइएगा और फिर ऊपर वाला, फिर एक रिब स्टिच का फंदा उठाइएगा, फिर ये ऊपर का उठाइएगा, इस तरीके से हम अपने सारे फंदे ध्यान से अपने सब के सब फंदे अपनी निडल में पिक कर लेंगे। मेरे पास मेरी रो में, मेरी इस निडल में अभी पूरे 41 स्टिचेस हैं। अब मैं यहाँ पर 1 बाय 1 का रिब स्टिच ब्लू कलर से, जिससे मैंने अपना सोल बनाया है उस कलर से मैं यहाँ पे 1 बाय 1 का रिब स्टिच, 1 बाय 1 का रिब स्टिच फ्रेंड जैसे बनाते हैं नॉर्मल सिंपल बिल्कुल वैसे ही, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करते हुए मैं यहाँ पे 1 बाय 1 का रिब स्टिच अपना पूरा बनाऊंगी। कुछ नहीं है, जैसे आप सिंपल एक 1 बाय 1 का बॉर्डर बनाते हैं जैसे, उसी तरीके से हम यहाँ पर अपना ये बॉर्डर बना लेंगे। जितना लंबा, जितना बड़ा बॉर्डर आपको चाहिए आप उतना बड़ा बॉर्डर यहाँ पर बना लीजिए। अब इन सारे फंदों को हम, पिछली बार जब हमने ये वाला बॉर्डर बनाया था तो हमने बीच के 20 फंदे अलग और 20 फंदे अलग बुने थे, लेकिन अब हम सारे फंदे एक साथ एक ही सिलाई में कंटिन्यू सीधे सीधे, मतलब सीधे सीधे नहीं, एक रिब स्टिच का बॉर्डर बनाते हुए कंटिन्यूस सारे फंदे इस निडल में बुन लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी सॉक्स बनाई है, मैंने उसके अंदर ये जो बॉर्डर है ये मैंने 26 रोज का रिब स्टिच बनाया है और उसके ऊपर मैंने 4 रोज का, जैसे मैंने यहाँ गार्टर स्टिच दिया है सेम इसी तरीके से मैंने 26 रोज का मैंने ये यहाँ पर रिब स्टिच बनाया हुआ है। ये मेरी 26 रोज है यहाँ तक। उसके बाद मैंने 4 रोज का गार्टर दिया है और फिर मैंने जैसे मैंने इनको बाइंड ऑफ किया था 2 का 1 करते हुए, मैंने उस तरीके से इसको बाइंड ऑफ कर दिया है। सिर्फ इसको बाइंड ऑफ करते हुए इतना ध्यान रखिएगा कि जो अपना हाथ है, जो अपना हैंड इसको आप बंद करेंगे उसको लूज रखिएगा, क्योंकि अगर इसमें स्ट्रेच नहीं होगा तो बच्चे के फुट में नहीं आएगा। आप इसको ये टाइट बंद हो जाएगा तो इट डजन इसका, क्योंकि इसने आपकी सॉक्स को टाइटली यहाँ से खुला हुआ है तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको टाइट बंद कर दिया तो वो बच्चे के पैर में नहीं आएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा सारे फंदे यहाँ से एक सीधा एक उल्टा करके बुनते जाइए और इसी तरीके से इसमें यहाँ 26 रोज आप निट कर लीजिए। उसके बाद 4 रोज का गार्टर स्टिच देकर ये सारे के सारे फंदे आप बंद कर दीजिए। मैं इतना करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम इसे कैसे स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने अपना कॉलर जो, अपना नेक जो है सॉक्स का वो निट कर लिया है। ये मैंने 26 रोज रिब स्टिच 1 बाय 1 का बॉर्डर जैसे हम बनाते हैं रिब स्टिच वैसे बनाई है। उसके ऊपर 4 रोज मैंने गार्टर स्टिच की डाली है, सीधी सीधी 4 सिलाइयाँ की हैं। उसके बाद मैंने 2 फंदों का 1 करते हुए ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं। मैंने यहाँ से इसको स्टिच कर दिया है। ये इस तरीके से सिंपल स्टिचिंग है, कुछ नहीं, जैसे भी आप स्टिच करते हैं इसको जोड़ दीजिए।
अब हमें फ्रेंड्स ये वाला पार्ट जो है ये हमारा सॉक्स का कॉलर है। अभी हमको इस पार्ट को स्टिच करना है। ये पार्ट स्टिच करने के लिए हम इसको इस तरफ से उल्टा पकड़कर ऐसे स्टिच करेंगे, क्योंकि ये ऐसे खुलेगा। तो हम इसको पीछे की तरफ से यहाँ से स्टिच करेंगे। ये धागा मैंने ज्वाइन कर लिया है येलो कलर का, और अब हम इसको आगे की तरफ से, आप अगर इसको जैसे भी स्टिच करते हैं वैसे कीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये फ्रंट होना चाहिए हमारा। अगर आप पीछे से इसको ऐसे पकड़ के स्टिच करते हैं तो आप इसको अंदर से कीजिएगा। आप सीधी वाली साइड का स्टिच करते हैं जैसे कि मैं अभी करूंगी, तो आप इसको आगे, आपको अपना ये वाला पार्ट जो है इसको फ्रंट रखना है। अब हम इसको आगे से कैसे स्टिच करेंगे, ये धागा जो हमारे यहाँ पे देखिए, हमने ये जो धागा उतारते हैं उससे हमारे पास यहाँ लूप्स आते हैं, इस साइड पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो हम इन्हीं लूप्स की हेल्प से इसको स्टिच करेंगे। अब स्टिच कैसे करेंगे, यहाँ से जो ये गाटर स्टिच है, गाटर स्टिच का ये जो हुक होता है, इस हुक से इसको ऐसे यहाँ से निकालिए अपनी सुई निडल को, और यहाँ के भी गाटर स्टिच को लेकर इससे, तो यहाँ पे आपका एक गाटर स्टिच जैसा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे वो सिलाई जो है वो नज़र नहीं आती। ये सिलाई फ्रेंड्स फ्रंट साइड से करने के लिए है। उसके बाद ये जो हमारा स्टॉकनेट स्टिच का ये जो फंदे हमने उतारे हुए हैं, इनको निडल को अपनी ऊपर से नीचे इंसर्ट कीजिए, और ऐसे ही इस साइड से भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे डालते हुए इन एक एक फंदे को दूसरी साइड के फंदों से जोड़ते जाइए। यहाँ से अब ये आपका दिख रहा है ये लूप, इसके निडल को ऊपर से नीचे इंसर्ट कीजिए, और फिर यहाँ से ये वाला जो लूप दिख रहा है, हर लूप में ऐसे ही इंसर्ट। ये स्टिचिंग तब होगी फ्रेंड्स जब आप इसको फ्रंट साइड से स्टिच करना चाहते हैं। अगर आप इसको बैक साइड से स्टिच करना चाहते हैं, आप नॉर्मल दोनों साइड्स को पकड़ के इसको स्टिच कर दीजिए। अब आप कुछ नहीं करना है, सिंपल इन लूप्स में, जितने भी आपके लूप्स दिख रहे हैं, इन लूप्स में स्टिच अपने निडल को ऊपर से नीचे की तरफ डालते जाइए, और इसको पूरा का पूरा आप स्टिच करते जाइए। ये देखिए ये पूरा स्टिच हो गया ऐसे यहाँ पर। अब इस सुई को यहाँ से लास्ट फंदा बंद कर दीजिए ताकि यहाँ पे होल नहीं नज़र आए, और इस सुई को नीचे ले आइए। अब इसको ऊपर वापस नहीं ले जाइए, और इसको सेम तरीके से जैसे आपने इसको स्टिच किया, अब अगर आप इसको ऐसे करके जोड़ना चाहते हैं, आप ऐसे वाली स्टिचिंग करते हैं तो सिंपल इन दोनों ऐसे उल्टा तरफ से स्टिच करते हैं, दोनों को पकड़िए और इसको स्टिच कर दिए, यहाँ येलो पार्ट तक स्टिच कर दीजिए। या फिर अभी जैसे मैंने आपको बताया सीधी साइड से अगर आप इसको स्टिच करना चाहते हैं, फ्रंट साइड पे अपनी स्टिचिंग रखना चाहते हैं, तो जितने भी हमारे लूप्स हैं इनको ऊपर से नीचे फंदा डालते हुए यहाँ से इसके साथ इधर से एक एक फंदा करके जोड़ते जाइए, तो ये स्टिचिंग जो है ये हमारी नज़र नहीं आती है। ये इस तरीके से यहाँ पर एक वी बनता जाता है और ये स्टिचिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। ये पूरा यहाँ से जोड़ने के बाद हम ब्लू कलर लेकर ब्लू कलर से इस पार्ट को पूरा जोड़ लेंगे और ये सॉक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये कंप्लीट धागा भी अपना अंदर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे ये बाहर है इसको धागे वगैरह सब अंदर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फाइनल लुक इस सॉक्स का ये फाइनल बनके कैसी लगती है। ये देखिए ये पूरी सॉक्स स्टिच हो गई है। ये इसका कॉलर ऐसे आ गया है और ये इसका हाई नेक जैसे इसका सॉक्स का नेक है और यहाँ पे ये इसका कॉलर जैसी शेप आई है। ये सॉक्स हमारी पूरी तरीके से रेडी है। ये देखिए दोनों पैर ऐसे हैं। तो चलिए फिर आप इसे बनाइए अपने बेबी के लिए और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अपने चैनल मेरे चैनल को फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।